हेलो दोस्तों, मैं शुभम, आपका इंग्लिश लैंग्वेज कोच। मैं स्टडी फॉर गोल्स के इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो इंग्लिश पेपर 2 लेक्चर सीरीज़ का एक वीडियो है और ये वीडियो में ग्रामर पोर्शन का हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स के प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश पेपर 2 के ग्रामर सेक्शन का और लिटरेचर सेक्शन का दोनों का वीडियो आपको मिलने वाला है। हमने स्टार्ट किया है ग्रामर से। हम चाहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे टॉपिक्स एक एक करके हम क्लियर करते जाएं, ताकि कैंडिडेट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उनके सारे टॉपिक्स ग्रामर के बेसिक से लेके एडवांस तक क्लियर हो जाएं। बीच बीच में हम लोग लिटरेचर पोर्शन के भी वीडियोज़ के साथ आएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं और इंग्लिश ग्रामर के सबसे इनिशियल टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमने स्कूल में कई बार पढ़ा हुआ है और इस टॉपिक के बारे में हम सभी को थोड़ा बहुत आइडिया होता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक मिस हो, इसलिए हमने इसको भी इंक्लूड किया हुआ है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप क्या कहोगे? जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसके टाइटल से ही, कि इसमें स्पीच है। तो स्पीच का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो भाषण। दोस्तों, जब भी हम कुछ बोलते हैं, स्पीच हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, तो हम कई सारे वर्ड्स बोलते हैं और इन वर्ड्स से मिलकर सेंटेंसेस बनते हैं। तो इसका मतलब हम जब भी कुछ बोलते हैं या फिर जब भी कुछ लिखते हैं तो कई सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में कितने सारे वर्ड्स हैं? मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। इंग्लिश लैंग्वेज में तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा शब्द हैं। 7 लाख से ज़्यादा शब्द, और इन शब्दों के यूज से ही हम लोग कुछ लिखते हैं या फिर कुछ बोलते हैं। और ये आपको क्या लगता है, जो 7 लाख शब्द हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, क्या ये सारे एक टाइप के हैं? तो उसका आंसर है नहीं। ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं 7 लाख, ये अलग अलग टाइप के हैं, पर इनमें कुछ वर्ड्स कॉमन हैं जो एक जैसे ही बिहेव करते हैं और एक जैसे ही इनका रोल है सेंटेंसेस में, या फिर हम बोलते हैं सेंटेंसेस को या फिर लिखते हैं, सेम टाइप के रोल प्ले करते हैं। सारे वर्ड्स एक जैसे नहीं हैं, पर इसमें से कुछ वर्ड्स एक जैसे हैं, राइट? तो हमने क्या किया हुआ है, अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, वर्ड्स को अच्छे से पहचान पाएँ, वर्ड्स को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। देखिए, हम जितने भी इंसान हैं, हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, एक जैसी चीज़ों को एक पास रखते हैं। आप देख पा रहे होंगे, हम पेन पेंसिल लिखने की चीज़ें एक पास रखते हैं, ब्रश एक पास रखते हैं, बुक्स को एक पास रखते हैं, कीज़ को एक पास रखते हैं। सिमिलरली हमने ये सारे 7 लाख जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, हमने जब इन टोटल वर्ड्स में कुछ सेम टाइप के वर्ड्स को देखा, तो हमने क्या किया, इनको सेम कैटेगरी में प्लेस कर दिया। हाँ, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड आर प्लेस्ड टुगेदर सो दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई एंड यूज देम। जिस प्रकार से एक जैसी चीज़ें साथ में रखी जाती हैं ताकि हम आसानी से उनको पहचान सकें और उनका यूज़ कर सकें, इन द सेम वे वर्ड्स विद सिमिलर यूजेस एंड फंक्शंस आर ग्रुप टुगेदर। वर्ड्स जो हैं, इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स जितने भी हैं, जो सब एक प्रकार के शब्द हैं, हमने उनको क्या किया है, एक साथ रखा हुआ है, क्योंकि उनके यूजेस और फंक्शंस एक जैसे हैं। और ऐसा इसलिए हम सभी ने ऐसा इसलिए किया है ताकि हम आसानी से शब्दों की पहचान कर सकें, एक दूसरे से उनको अलग कर सकें और उनका यूज़ कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। देखें, इंग्लिश लैंग्वेज के जो 7 लाख से ज़्यादा शब्द हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कई सारे वर्ड्स को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और ये सारे वर्ड्स जो हैं, इसमें से कुछ वर्ड जो हैं वो सिमिलर हैं, ओके, और कुछ डिफरेंट हैं। सिमिलर टाइप के वर्ड्स जो हैं, हमने उनको कैटेगरी बना के एक एक कैटेगरी में डाल रखा है। तो आप देखिए, यहाँ पे एक कैटेगरी हमने नाउन बनाई और इसमें जो एक जैसे वर्ड्स थे उनको हमने डाल दिया, ओके, और इन वर्ड्स का पर्टिकुलर यूज़ और फंक्शन है। सिमिलरली हमने प्रोनाउन बनाया और इस तरीके से हमने एक एक करके
टोटल आप देखेंगे तो 8 कैटेगरीज बनाई हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो टोटल हमारी 3, 2 5, 2 7, 1 8 कैटेगरीज हैं। यानी हमने टोटल 7 लाख वर्ड्स को इन 8 कैटेगरीज में समेट दिया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल इंग्लिश लैंग्वेज के जो 7 लाख से ज़्यादा वर्ड्स हैं, राइट, हम कह सकते हैं कि इन वर्ड्स के मोटा मोटी 7-8 प्रकार के यूजेस और फंक्शंस हैं, राइट। हम अपने समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं, जबकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा भी और दूसरे प्रकार के वर्ड्स होते हैं, राइट। मैं उनको भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, राइट। तो मैंने ब्रीफली ये तो समझा दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं 7 लाख से ज़्यादा, उनको 7 कैटेगरीज में बांट दिया है। अब ज़रा हम समझ लेते हैं इन 7 कैटेगरीज में जो वर्ड्स आते हैं उनके यूजेस और फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहला जैसा देख पा रहे होंगे नाउन्स। तो नाउन्स की कैटेगरी में जितने भी वर्ड्स हैं, राइट, ये सब नेमिंग वर्ड्स हैं। ऑल नेम्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर नाउन्स। यानी दुनिया के जितने भी नाम हैं, चाहे वो मेरा नाम हो, आपका नाम हो, आप बैठे होंगे जहाँ पर आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं उनके कुछ ना कुछ नाम तो होंगे, राइट। तो ये सारे जो नाम हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, नाम के लिए जितने भी वर्ड्स का यूज़ करते हैं हम उनको नाउन्स कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, चेयर, दिल्ली, कैट, रीटा। स्कूल में हमने पढ़ा है नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट। और इसको ज़रा सा एक्सटेंड करके हम समझे तो दुनिया का हर एक नाम नाउन है। आगे बढ़ते हैं, प्रोनाउंस। दोस्तों, वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स टू अवॉइड देयर रेपिटेशन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। एग्जाम्पल के लिए मैं अपने एक दोस्त के बारे में बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है माधव, तो मैं उसके बारे में 3-4 सेंटेंसेस बोलता हूँ। माधव इज़ ए बॉय, माधव लिव्स इन रांची, माधव हैज़ many toys, Madhav plays cricket, Madhav is a good singer, Madhav wants to become an officer। अब मैंने इन सारे सेंटेंसेस में बार बार एक वर्ड रिपीट किया, माधव, राइट। अब मैं बार बार इन सेंटेंसेस में माधव माधव नाम बोलते जा रहा हूँ माधव का, तो ये अटपटा सा साउंड कर रहा है। तो हमने नाउन के यानी नाम के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, प्रोनाउंस का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं फिर से सेम सेंटेंसेस बोलता हूँ, माधव इज ए बॉय, ही इज़ अ गुड सिंगर, ही लिव्स इन रांची, ही वांट्स टू बिकम एन IAS ऑफिसर। तो इस तरीके से मैंने सेंटेंसेस बनाए और मैंने माधव की जगह ही का यूज़ किया। तो ही भी एक क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउंस का यूज़ हम करते हैं नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव्स की तरफ। दोस्तों, एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं नाउन एंड प्रोनाउंस को। यानी कोई दुनिया में कोई भी चीज़ है, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। चलो मैं माधव ही ले लेता हूँ, मेरा दोस्त माधव है, राइट। अब माधव एक नाम है, तो इस माधव नाम है और एक बॉय, एक लड़के का नाम है, तो इस लड़के की कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ तो होंगी, कुछ ना कुछ तो इसके बारे में होगा। हो सकता है ये लंबा हो, टॉल हो सकता है ये गंजा हो, बाल्ड हो, या फिर हो सकता है कि ये काला हो, ब्लैक हो। तो ये सारे वर्ड्स हैं, बाल्ड, टॉल, ब्लैक, हो सकता है मोटा हो, फैट। तो ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं मेरे फ्रेंड को। मैं सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की ही हम बात नहीं कर सकते, हो सकता है उसकी क्वालिटी, उसके मेंटल क्वालिटीज़ की बात हो सकता है वो इंटेलिजेंट हो सकता है वो डल हो सकता है वो बेवकूफ़ हो। तो मैंने यहाँ पे इडियट लिख दिया, मोरॉन लिख सकते हैं हम लोग, बेवकूफ़ होगा, राइट। तो एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, राइट। अब प्रोनाउन यहाँ पे क्यों, क्योंकि एक्चुअली नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए तो प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करने के लिए नाउन हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव्स का। नाउ कमिंग टू वर्ब्स। वर्ब्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं एक्शन, रिलेशन या पोजीशन को दिखाने के लिए, स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए। अब मैं ज़रा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि राम इज़ डॉक्टर।
तो इस सेंटेंस में आप देखें इज़ का यूज़ किया जा रहा है। ये इज़ का यूज़ किस चीज़ को बताने के लिए किया जा रहा है? इज़ का यूज़ स्टेट ऑफ बीइंग को बताने के लिए किया जा रहा है कि राम क्या है, राइट। वैसे है आई एम टीचर, तो यहाँ पे एम का यूज़ किया गया, स्टेट ऑफ बीइंग को बताने के लिए किया गया है। ओके, तो इज़, आर, एम, वॉज, वर, ये क्या है? वर्ब हैं। इसके अलावा हैज़, हैव का यूज़ करते हैं हम लोग, हैज़, हैव, हैड, इसको पोजेशन को बताने के लिए या पोजेशन या फिर रिलेशन को बताने के लिए। जैसे ही हैज़ अ कार, यानी उसके पास एक कार है। दे हैव अ हाउस, उनके पास एक घर है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हैव का यूज़ किया पोजीशन को बताने के लिए। तो इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सारे क्या हैं? वर्ब्स हैं। अब मैं बात करता हूँ एक्शन को। एक्शन को बताने के लिए भी वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस समय लिख रहा हूँ, ओके, तो राइट इज़ ऑल्सो अ वर्ब, ठीक है, ये एक्शन है ना। जैसे आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, राइट, वॉच, तो वॉच भी क्या है? एक वर्ब है। इसके अलावा हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी भी एक क्या है? वर्ब है। ओके, तो सारे एक्शंस, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, डांस करना, हर एक काम सारे वर्ब हैं। अब बात करते हैं एडवर्ब की। चलिए, मैंने ब्रीफली यहाँ पे लिखा है वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी वैसे इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को, यानी क्रिया, हिंदी में कहते हैं क्रिया, एडजेक्टिव यानी विशेषण को, और या फिर दूसरे एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। तो वैसे वर्ड्स जो दूसरे वर्ड्स, किस टाइप के दूसरे वर्ड्स? वर्ब्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। जैसे आई एम राइटिंग स्लोली, ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ। यहाँ पे वर्ब क्या है? राइट है, ये एक्शन है। अब एक्शन ये हो कैसे रहा है? धीरे धीरे हो रहा है। तो देखें, अगर ये वर्ड धीरे धीरे स्लोली है, वो डिस्क्राइब कर रहा है किसको? इस वर्ब को, राइट। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो स्लोली एक एडवर्ब है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ही इज वेरी स्मार्ट, ओके, मतलब कि वह बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। अगर यहाँ पर देखें तो स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव है, जो किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में। ही क्या है? एक प्रोनाउन है। हमने पढ़ा था ऑलरेडी पहले कि प्रोनाउन जो हैं वो क्या करते हैं, जो एडजेक्टिव हैं वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये एडजेक्टिव है और ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको? ही को। ही कैसा है? स्मार्ट है। अब यहाँ पे एक वर्ड है वेरी। वेरी क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि स्मार्ट तो है पर कितना स्मार्ट है? बहुत ही ज़्यादा। तो यानी ये वर्ड वेरी है वो स्मार्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो वेरी क्या है? वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, राइट। ओके, तो इस तरीके से जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को, वो क्या हो गए? हमारे एडवर्ब्स हो गए, सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं प्रेपोजिशंस की। तो प्रेपोजिशंस ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं। वर्ड्स यूज बिफोर नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन ए सेंटेंस दैट शो देयर रिलेशन विद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। यानी कि ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स जो नाउन्स यानी नाम और प्रोनाउन यानी सर्वनाम यानी नाउन के प्लेस पे यूज होने वाले वर्ड के पहले आते हैं और उन वर्ड्स का रिलेशन बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं कि दूसरे वर्ड्स के साथ क्या है, सेंटेंस के दूसरे सेंटेंस के पार्ट के साथ क्या है। ये हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ये पहले आते हैं पर कभी कभी बाद में भी आ सकते हैं। मैं उसका भी एग्जांपल आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि माई बुक इज ऑन द टेबल, राइट। अब यहाँ पे नोटिस करें तो वर्ड है, सेंटेंस है माई बुक इज ऑन द टेबल और यहाँ पे एक वर्ड है ऑन, ये किसके आ रहा है? टेबल के पहले आ रहा है। तो दोस्तों ये जो ऑन है वो क्या है? ये है प्रीपोजिशन, ओके। और ये बता रहा है कि टेबल कहाँ है, टेबल का पोजीशन क्या है, वो वो टेबल के पहले ऑन आ रहा है और ये
दिखा रहा है कि बुक कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है, राइट। और ये आप देखें टेबल क्या है, एक नाउन है और नाउन के पहले ये यूज़ हो रहा है ऑन, तो ये बता रहा है कि टेबल का रिलेशन इस बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस से क्या है, ये है बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस से रिलेशन ये है कि जो टेबल है उसके ऊपर बुक है, राइट। तो इस तरीके से और भी एग्जांपल्स हमसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ही लिव्स इन रांची, मतलब वो रांची में रहता है। आप देखें रांची एक नाउन है, एक प्लेस का नाम है, इसके पहले आ रहा है इन, ओके। तो इन क्या है, एक प्रेपोजिशन है और ये बता रहा है कि रांची का रिलेशन बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस से क्या है, वह कहाँ रहता है, रांची में रहता है। तो इस तरीके से कई सारे वर्ड्स हैं, एग्जाम्पल है प्रेपोजिशन के, जैसे इन, ऑन, एट, विथ, इनटू और भी बहुत सारे, राइट। तो प्रेपोजिशंस ऐसे होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं कि कंजंक्शंस है क्या। वर्ड्स दैट जॉइन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। दोस्तों वैसे वर्ड्स, इंग्लिश लैंग्वेज के वैसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स, दो छोटे छोटे फ्रेजेस यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो 2-3 वर्ड्स से बने हुए सेंटेंसेस होते हैं, छोटे सेंटेंसेस, उनको फ्रेजेस कहते हैं। जो 2 वर्ड्स, 2 फ्रेजेस और 2 लंबे लंबे सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं वो कंजंक्शंस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, राम एंड श्याम। तो यहाँ पर देखें ये 2 वर्ड्स हैं, इनको कनेक्ट करा है एंड, जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन हुआ, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं कि रवि as well as his friends, रवि और उसके दोस्त, राइट। तो यहाँ पे as well as क्या है, एक कंजंक्शन है। he loves cricket but does not get time to play the game। प्लेस कम है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, पर समझिए ही लव्स क्रिकेट बट डज नॉट गेट टाइम टू प्ले द गेम। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वो क्रिकेट पसंद करता है, लेकिन बट से अगला सेंटेंस कनेक्ट कर रहा है, बट ही डज नॉट गेट टाइम टू प्ले। तो अब देखिए बट है जो 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन के कई सारे एग्जाम्पल हैं, एंड है, एज वेल एज है, बट है, येट है और भी बहुत सारे हैं। नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, वो है इंटरजेक्शंस। यानी इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं एक्सप्रेस करने के लिए सडन इमोशंस को। सडन इमोशंस जैसे अचानक आपके साथ कुछ अच्छा हो जाता है या कुछ बुरा हो जाता है, ओके। तो सडनली आप जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो आपके सडन इमोशंस को आप एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने जोरदार चाटा लगा दिया तो आप अचानक क्या करते हैं, तो ये क्या है, एक वर्ड है जो सडन इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस प्रकार के वर्ड्स को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरजेक्शंस की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी क्रिकेट मैच में या फिर किसी कबड्डी या फिर किसी फुटबॉल मैच में या फिर मोबाइल गेम खेलते हुए जीतते हैं तो हम एक्सप्रेस करते हैं हुर्रा, ये जो है। इसके अलावा चोट लग जाती है तो करते हैं आउच। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं या फिर कुछ हमें आश्चर्यजनक लगे तो हम कहते हैं ओ माई गॉड, व्हाट अ सरप्राइज, या फिर अगर कुछ चीज़ अच्छा लगे तो एक्सप्रेशन देते हैं। तो ये सारे वर्ड्स को इंटरजेक्शंस की कैटेगरी में रखा जाता है, ओके। इंटरजेक्शंस का हम काफ़ी कम यूज़ करते हैं, पर हम करते हैं तो वो हमें पता भी नहीं चलता है कि हम इंटरजेक्शंस का यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कि ये सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या, ओके, और इनका हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं ताकि हमने जो अभी तक सीखा है हम चेक कर लें क्या हमने सीखा कि नहीं सीखा, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इस सेंटेंस में हमने जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी सीखा, जिसको हमने डिस्कस किया, वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इस एक सेंटेंस में प्रेजेंट हैं। यानी इस एक सेंटेंस में नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन भी है, ओके। और मैं आपको आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ। सेंटेंस है ओ माई गॉड ही इज स्मार्टली प्लेइंग विथ कनिंग अजय एंड रवि इन दिस गेम। यानी अरे वो तो बहुत ही स्मार्टली खेल रहा है
शैतान या फिर बुरे या फिर धूर्त अजय और रवि के साथ इस खेल में। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो वर्ड है ओ माई गॉड, ये है इंटरजेक्शन, राइट। तो हमें इंटरजेक्शन मिल गया, मैं इसको आई से डिनोट करता हूँ। ओके, ही क्या है, प्रोनाउन है। ओके, किसी नाम की जगह पे यूज़ किया है। इज क्या है, इज वर्ब है, पी से मैं वर्ब लिखता हूँ। स्मार्टली, स्मार्टली क्या है, एक एडवर्ब है। ओके, एडवर्ब, एडीवी लिख देता हूँ मैं। इसके अलावा प्लेइंग की बात करें, प्लेइंग जो है वो वर्ब है। विथ जो है वो है आपका प्रेपोजिशन, पी से मैं डिनोट कर देता हूँ। कनिंग जो है वो क्या है, वो है एक एडजेक्टिव है। ओके, बात करूँ अजय और रवि, ये दोनों नाउन हैं। एंड जो है वो कंजंक्शन है। ओके, इन जो है वो प्रेपोजिशन है। दिस है वो प्रोनाउन है। और गेम जो है वो क्या है, वो एक नाउन है। ओके, तो आपने देखा कि मैंने इस सेंटेंस के सारे वर्ड्स को करेक्टली आइडेंटिफाई किया कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस किस कैटेगरी में आते हैं। अब आपकी बारी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि राइट ए सेंटेंस विच कंटेन्स ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपका काम है कि आप एक ऐसा सेंटेंस लिखें जिसमें सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हों। ओके, और यहाँ पर अगला जो एक्टिविटी है जो आपको करना है, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। ओके, और इन सेंटेंसेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करना है और मेंशन करना है कि इन सेंटेंसेस में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। ओके, जैसे मैं एक आइडेंटिफाई करके एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आई हो गया, ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है। ओके, इस सेंटेंस में फॉर एग्जांपल इज क्या है, एक वर्ब है। ओके, आगे और सेंटेंस में पढ़ूँ तो हमारे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, केयरफुली, ये एक एडवर्ब है। तो इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से पढ़ें और वीडियो पॉज करके आप आइडेंटिफाई करें कि इन सेंटेंसेस में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। पहला सेंटेंस है आई कैन नॉट प्ले विद यू फॉर मनी। सेकेंड सेंटेंस है आउच, दिस इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। नंबर 3, वॉक ऑन दिस वॉल केयरफुली, कुणाल एंड विजय हैव अर्नड रिस्पेक्ट, इट इज़ टू हॉट टू गो आउटसाइड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उसके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं। ओके, और हमने डिटेल में समझा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। ओके, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। ओके, और हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किया, कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और हम लोग नए वीडियो में जल्दी फिर मिलेंगे। और आने वाले वीडियोज़ में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को। स्टार्ट करेंगे हम लोग नाउन से, उसके बाद प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, सबको डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इन टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Thank you so much. Take care of your health and study hard and prepare yourself to give your best shot. Thank you.